और सभी लोग अब हमारे साथ, अगर आवाज बढ़िया से मिल रहा है तो एक अंगूठा के साथ हम लोग जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग आज के क्लास को खूब बढ़िया से समझेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत बढ़िया पार्ट है और इससे अधिकांश एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें कैसे इसमें प्रश्न बनाना है और पूरे कंसंट्रेशन कितना ज्यादा रखेंगे, कितना बढ़िया समझ पाएंगे। क्लास की गुणवत्ता उसी पर आपका निर्भर करेगा। आप जितना बढ़िया से समझेंगे, जितना बढ़िया सही बनाएंगे, क्लास उतना ही आपको बढ़िया मिलते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग देखें, कोई भी चीज अगर मान लें ये पृथ्वी है, अगर कोई भी चीज को गुरुत्वाकर्षण के अधीन हम गिराएं, इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें या इसको हम लोग सीधा ऊपर फेंक दें, तो ऐसे मोशन को ही हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। बात को जरा ध्यान से समझेंगे, पूरे कंसेप्ट एकदम ध्यान में आना चाहिए सबका, और तब सभी लोग खूब बढ़िया से इसको समझ पाएंगे। जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंके या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे, तो इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे क्या इसके सिस्टम होते हैं। आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे G बराबर GM/r²। पिछला क्लास में आपको समझाया था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है गुरुत्वीय त्वरण का मान G, M और R पर डिपेंड करता है। यहां M पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये सभी जगह समान होते हैं। वस्तु के द्रव्यमान पर इसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक आसान प्रश्न आपसे चलते हैं और धीरे धीरे इसको हम कंसेप्ट देते हुए बढ़ते जाएंगे। आप हमारे साथ खूब बढ़िया से समझेंगे। पहले बताएं, कब किसी भी वस्तु को हम नीचे गिराएंगे तो इसका वेग घटते जाएगा, घटेगा, बढ़ते जाएगा, एक समान रहेगा। आप ठीक से क्वेश्चन को सुनेंगे। किसी भी वस्तु को हम गिराएंगे तो इसका वेग घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा कि एक समान रहेगा। जल्दी बढ़िया से सोच के आप सही सही बताएं और तब हम लोग इसको समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान देंगे, पिछले क्लास हम लोग मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का ही चल रहे थे, आज भी उसी का दूसरा रूप चल रहा है और अगले दिन इन सभी पर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझें। कोई वस्तु अभी हमने दिया, देखिए कई लड़के इंक्रीज लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एक समान में भी कई लोग हैं, कई लोग बढ़ेगा, कई लोग घटेगा, सभी प्रकार के आंसर हमारे पास आ रहे हैं। आपको एक जैसा आंसर रहना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आपको अभी हम समझाएं तो आपको देखिए बात समझ में आएगी। बढ़िया से समझिए, अगर हम आपको एक तल्ला से ऊंचाई से इसको छोड़े तो आपके सिर पर ये गिरा और लगा टन। अगर 2 तल्ला से इसको छोड़ेंगे तो टन होगा कि टनाक। तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ये आंसर अब टनाक हो गया। इसका मतलब ऊंचाई बढ़ने से इसका वेग बढ़ते जाता है और वेग का बढ़ना, ये आंसर बढ़ते जाता है। इसको हम लोग त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन अच्छे भाषा में जो पूछेगा, इसमें क्वेश्चन देगा कि यदि वस्तु को हम मुक्त रूप से गिराते हैं तो इसका वेग होता है त्वरित, मंदित, एक समान। तो आंसर त्वरित चला जाएगा और इस त्वरण को हम लोग G कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका मान सदाबहार है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सीखना है एक इंपॉर्टेंट चीज। हम अब बताओ, अगर 1 किलो का एक पत्थर और एक 50 किलो का पत्थर अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे, पहले सतह पर पहुंचेगा 1 किलो कि 50 किलो। सभी लोग आंसर यहां पे समझ पा रहे होंगे। पहले सतह पर कौन पहुंचेगा,
1 किलो वाला कि 50 किलो वाला, तो लगभग लोग को आंसर समझ में आ रहा होगा। देखिए सुजीत जी है, पहले बढ़ेगा फिर एक समान होगा, तो आपको ये पैरासूट में चलाइएगा, अभी वस्तु के लिए सिर्फ बढ़ाइएगा, सिर्फ बढ़ते जाएगा। बाकी पैरासूट रहेगा तो वो स्टॉक के नियम से, वो अलग नियम है जिसको हम लोग सिस्टम देखेंगे। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब सभी लोग यहाँ पे बढ़िया से हमारी बात समझिए। पहले सतह पर आएगा 1 किलो का कि 50 किलो का। हमने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर दोनों वस्तु को समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो आंसर सभी लोग समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग हम देख पा रहे हैं कि सबका आंसर 50 किलो, ज्यादा लोग का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, एकदम बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है कमेंट से, और देखिए कई लोग एकदम एक साथ भी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों लोग यहाँ पे हमारे साथ ध्यान दीजिए। किसी भी वस्तु को गिराएंगे तो गिरने के बाद उसमें सब में पृथ्वी समान एक्सीलरेटर देती है, 10 वाला। हल्का रहे भारी रहे इससे कोई मतलब नहीं, और इसीलिए दोनों वस्तु एक साथ नीचे आएगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे। 50 किलो वाला करिएगा तो 0 नंबर आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों वस्तु एक साथ नीचे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग देख लिए, हल्का हो भारी हो एक साथ आएगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वेग घटते जाएगा, इसमें -g काम करेगा। नीचे आएगा तो वेग बढ़ते जाएगा, इसमें +g काम करेगा। और अब सबका ध्यान हमारे साथ एकदम आ जाए और पूरे ध्यान यहां पर दीजिए। अब क्वेश्चन राउंड में हम चल रहे हैं, सुनेंगे ठीक से। आपको ध्यान रखना है सिर्फ 2 फार्मूला, v बराबर u + -gt और दूसरा h बराबर ut + -12gt²। सभी लोग अब हमारे साथ एकदम आधे घंटे के लिए जुड़ जाइए पूरे मन से। तो क्लास का लेवल हम इतने अच्छे तक पहुंचा देंगे कि आपके किसी भी न्यूमेरिकल का लेवल जो परीक्षा में होगा वो इससे नीचे ही रहेगा। अजय जी निर्वात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कुछ भी नहीं बोलेंगे तो बीच में मत सोचेगा कि हवा है, निर्वात की ही बात पूछे जाते हैं। जब हवा में दे देगा तो आप हवा में हमेशा ध्यान रखिएगा, तो भारी वस्तु पहले नीचे आएगा। रेलवे वगैरह के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो आपको बताए 1 किलो और 50 किलो, हमने पूछा आपको कि नीचे पहले कौन आएगा, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई मीडियम नहीं है, उसकी कल्पना की जा रही। अगर आपको पूछेगा कि एक चिड़िया का पंख और एक 50 किलो का बटखरा छोड़ दिया जाए, पहले नीचे कौन आएगा, आंसर एक साथ आएगा। लेकिन कई बार सेटर ऐसा भी करता है, यहां पे हवा लगा देता है। वो जानता है कि टीचर इसको एक साथ भेजा होगा, तो हम एक ऐसा चाबी लगा देते हैं कि मैक्सिमम लड़के गलती करे। और वो क्या करता है कि हवा में 1 किलो और 50 किलो के वस्तु गिराए हैं, पहले नीचे कौन आएगा, तो आंसर 50 आपका सही होगा। दोनों एक साथ लगाएंगे तो 0 नंबर आ जाएगा। अगर हवा में लिख देगा तो भारी वस्तु पहले नीचे आएगा। निर्वात में कहेगा तो उस समय दोनों साथ नीचे आएगा। जी का मान निर्वात के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लीकेबल है, कोई अवरोध ना हो, रुकावट ना हो, इसके लिए अप्लीकेबल। तो आपको ध्यान रखना था इस छोटी सी बात पर। उम्मीद है कि सब लोग ये समझ गए होंगे। अब हमारे साथ जो हम समझाना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल का स्टेप समझिए। जो 5 मिनट हमारे साथ एकदम कंसंट्रेशन बना लेंगे, बीपीएससी के लिए हिस्ट्री बीपीएससी का जब होगा उस समय पूछिएगा। अभी फिजिक्स चल रहा है, एकदम ध्यान फिजिक्स पर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, हंसुआ का बिया खुरपी का गीत, ये नहीं चलेगा। आप एकदम जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उस समय पूरा आप पढ़ने पर अपना ध्यान दीजिए कि इसमें क्या हम लोग इसमें समझ पाए और कितना अच्छा कर पाए, चलेगा। अगर कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला माइनस वाला चलेगा। आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, कोई वस्तु नीचे आएगा तो फॉर्मूला प्लस का चलेगा, और कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला माइनस का चलेगा। दूसरी बात, जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं
तो मैक्सिमम हाइट पर उसका वेग 0 हो जाता है। फिर से बात को समझिएगा, जिनका थ्योरी मजबूत नहीं होगा उन लोग बहुत अच्छा यहां आंसर नहीं करें। जब किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर इसका वेग 0 होता है और फिर यहां से ये नीचे गिर जाता है। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। यानी 2 सेकंड में अगर मैक्सिमम हाइट पर गया तो 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा और 4 सेकंड में टोटली टाइम में नीचे आ जाएगा। बस ये 3 बात फिर से हम लोग जरा ध्यान से समझिए। अब जरा ध्यान से हम लोग एक बार फिर से सुनेंगे, अब इसको तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, यू पहला वेग, भी बाद का वेग। अब इसमें आपको ध्यान रखना है जी सदाबहार है 9.8 या 10। अब हम लोग इसके बाद टी टाइम, जितना समय मैक्सिमम हाइट जाने में लगता है उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। फिर आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम हाइट पर वेग 0 होता है अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तब। अब आपको ध्यान रखना है इस चीज को एक बार बढ़िया से, अब क्वेश्चन राउंड चल रहा है, उम्मीद है 5-6 क्वेश्चन में आज इसको आप सही सीख जाएंगे और तब आप इसमें फिर बढ़िया से समझने शुरू कर देंगे। तो अगले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम चलेगा वो सभी क्वेश्चन रेलवे में हो, बीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, कहीं पूछा हुआ है तो वो प्रश्न आपके साथ यहाँ पे हम लोग चलाएंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर पहला नंबर कर रहे हैं, इसमें हम लोग फिर से तीनों बात रिवाइज कर लें और तब क्वेश्चन चलेंगे। जब कोई ऊपर फेंकेंगे तो जी माइनस चलेगा, नीचे गिराएंगे तो जी प्लस चलेगा। अगर हम ऊपर जितना देर में जाएगा उतना ही देर में ऊपर से नीचे आएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम हाइट पर वेग 0 होता है। फिर हम लोग को दिमाग में सेट करना है कि इसमें 2 फार्मूला है, v बराबर u प्लस माइनस जी टी और h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी पर अब आपको क्वेश्चन चलेगा। इतनी बात सभी लोग समझ गए तो अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। सोनू कुमार चंचल, कितना 12th में फी है? वो ऐप में आप देखिए फी वगैरह कितना फी है, बिट्टू जी उसको। अब हम लोग यहां से एक क्वेश्चन चल रहे हैं, हमारे साथ आपको 5 क्वेश्चन समझना होगा। 5 क्वेश्चन बढ़िया से हमारे साथ समझ गए तो फिर अपने आप इसको समझते चले जाइए। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक में आते जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ठीक से समझिए। जो लोग अब यहाँ पर समझने के अलावे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम रिमूव कर देंगे, वो फिर कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। जिस समय पूछना है हम लास्ट में अलग से 2-4 मिनट आपसे पूछताछ के लिए समय रखेंगे, वहां पे आप उसको पूछिएगा। अभी सिर्फ इसको समझिए जो टॉपिक चल रहा है और इसमें पूरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पहले एक काल्पनिक फिगर की कल्पना कीजिए। 80 मीटर इसका हाइट है और यहां से एक वस्तु को गिराया जाता है, तो जिस समय गिराएंगे उस समय पहला वेग इसका 0 होगा क्योंकि यहीं से इसको छोड़ रहे हैं। कितने समय में नीचे आ जाएगा? तो बताएं, नीचे में जी प्लस काम करेगा और आपके पास 2 ही फार्मूला है, v बराबर u प्लस माइनस जी टी और एक h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिर्फ 2 ही फार्मूला है। अगर हाइट दिया रहेगा तो आपको चलना है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे गिर रहा इसीलिए, अगर ये ऊपर जाता तो माइनस चलता। और सोचेंगे खुद से h का मान 80 दिया हुआ है तो h के जगह 80, u 0 है तो 0 में लीड बर्बाद नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। हाफ जी लाइफ टाइम रिचार्ज है 10 गुना टी स्क्वायर, 2 गुना 5 10 और 16 गुने 5 80, तो टी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 16 का वर्गमूल 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इस सतह पर आ जाएगा। किस वेग से
सतह से टकराएगा तो भी का फॉर्मूला है u प्लस जी टी। बस दो ही फॉर्मूला है। u का मान 0 तो 0 हो गया, 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना भी बेकार है। g 10 है और टाइम 4 है, 10 गुने 4 40 मीटर प्रति सेकंड से टकराएगा, आंसर होगी। एक बार हम फिर से समझा रहे, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा था कई लोग पहले से भी सही लाए थे, बहुत अच्छी बात है और एक खुशी की बात है। लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते चला जाएगा और जो लोग एकदम पहला से हमारे साथ सही बना रहे हैं उन लोग को मजा आएगा। हम यूपीएससी रेंज तक मोशन अंडर ग्रेविटी आपका क्लियर कर देंगे, फिर क्वेश्चन बैंक आपको देंगे तो बहुत बढ़िया आप समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। 80 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को गिराया जाता है, h 80 है, गिरा रहे हैं तो u 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला से टाइम निकाली और v बराबर u प्लस जी टी में u 0 है, g 10 है, टाइम 4 आया, इतना वेग से गिरेगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। आप धीरे धीरे तीसरा आते, गेंद को हवा में उछाल देता है तो कितने समय के बाद वह गेंद को पुनः कैच कर लेगा। उछाल देता है तो कितने समय के बाद गेंद को पुनः कैच कर लेगा। हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, धीरे धीरे आपको तीसरा प्रश्न तक अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन खूब बढ़िया से समझ पाओगे और अच्छा बना भी पाओगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेकर, आप भी कभी कभी कैच लेकर बड़ा खुश हो जाते हैं और गेंद को हवा में उछाल देते हैं, वही इसने किया। खूब खुश होकर गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में उछाल दिया तो कितने देर बाद रिकैच करेगा, दोबारा कैच करेगा, एक क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक्साइटेड होकर कैच लेकर गेंद को 40 मीटर पर सेकंड से हवा में उछला देता है तो कितने समय के बाद गेंद को पुनः कैच कर लेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत बढ़िया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ना, होगा हमारे साथ दो तरह का आंसर। बताइए, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेकर गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में उछला देता है तो जब ही उछला देगा तो मैक्सिमम हाइट पर वेग 0 हो जाएगा। फिर से हमारे साथ बात समझिएगा, 40 मीटर पर फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट पर वेग 0 हो जाएगा और v बराबर u माइनस जी टी चलेगा। कारण ऊपर जाएगा तो g माइनस होगा, नीचे आएगा तो g प्लस होगा। अब आपको खुद समझना है, v का मान है 0, u का मान है 40, माइनस g का मान 10 गुने t, 10 t बराबर 40, तो इसीलिए टाइम बराबर 4 सेकेंड। यही कई लोगों का आया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको समझना है कितने देर में गेंद को रिकैच कर लेगा। तो 4 सेकेंड में तो ऊपर गया, अगले 4 सेकेंड में नीचे आएगा। तो बताओ, रिकैच का समय 4 ऊपर जाने में, 4 नीचे आने में 8 सेकेंड लगेगा। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे कई लोग 8 सेकेंड लाए थे और 8 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब। तो हम लोग समझ गए, फेंकेंगे तो माइनस का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट पर वेग 0, कितना देर में 0 होगा निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो फिर से कैच हो जाएगा। तीसरा और अंतिम बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद क्लास का लेवल अच्छा, और तब आप कई लोग क्वेश्चन के लेवल को देखिएगा और खूब बढ़िया से समझिएगा। सभी पूछा हुआ प्रश्न आपके सामने। मीनार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गेंद को गिराने पर, एक मीनार से गेंद को गिराने पर गेंद 5 सेकेंड में नीचे आता है तो मीनार की ऊंचाई क्या है?
अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, तीसरा अंतिम बेसिक क्वेश्चन। अब बेसिक के बाद जो लोग यहां तक हो, अब कंटिन्यू करना हमारे साथ 4 क्वेश्चन और समझने में। उसके बाद जिस उम्मीद से क्लास कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक मीनार से एक गेंद को गिराया जा रहा है, तो जिस समय गिरा रहे हैं u बराबर 0 है, 5 सेकंड में ये सतह पर चला आता है, तो कितने हाइट से गिराया जा रहा है। h का फॉर्मूला नीचे आ रहा है, इसीलिए ut प्लस हाफ GT² होगा। बोलिए u का मान 0 है तो ये खत्म कर लेंगे, u 0 तो छोड़ दीजिए और सीधा सिर्फ चलेगा हाफ GT²। तो बोलिए हाफ वैसे ही रहेगा। g का मान 10 है, 5 सेकंड में नीचे आता है, 5 गुने 5 होगा, 2 से 5 बार में काट देंगे और इसको गुना कर देंगे तो 125 मीटर ऊंचे मीनार होंगे। ये आंसर हो जाएगा। कई लड़के 125 हमसे पहले भी लाए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से जो लड़के अब पहले आंसर लाएंगे वो लोग का मतलब है कि अच्छा समझ रहे हैं। तो हम अभी अब चेक करेंगे कौन लोग कितना अच्छा अब बना पा रहे हैं। यहां तक की बात आप समझ गए तो एक अंगूठा देते हुए सब लोग जुड़े, अपने मित्र को भी अब यहां से शेयर कर लें और सभी लोग एक बार जुड़ेंगे तो क्लास का आनंद कई। और एक बार हम लोग लाइक बटन दबाते ही बढ़िया से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और पूरा मन से प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर पानी के बूंद टपक रहे हैं, पानी के बूंद टपक रहे हैं। जब तीसरा बूंद टपकने को तैयार है तो पहला बूंद सतह पर आ जाता है, पहला बूंद सतह नहीं जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग खूब बढ़िया समझोगे और खूब बढ़िया आप बना पाओगे। तो चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन जो दिए हैं अब सब लोग हमारे भी जो क्वेश्चन अभी और जो लोग खूब बढ़िया से इसको समझेंगे तब देखिएगा कितना मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। कई लोगों का देखिए आंसर 20 और 45 मीटर 90 मीटर कई लोग का आना शुरू हो गया। एक खुशी की बात है कि कई लोग कलम चला रहे। ये लोग यानी पहले से 2 बूंद और टपक चुका है। इस समय पहला बूंद, दूसरा बूंद, ये तीसरा है। पहला, ये दूसरा, ये फर्स्ट बूंद है, ये सेकेंड बूंद है, ये थर्ड बूंद है। जिस समय तीसरा टपकने को तैयार है, पहला सतह पर आ जाता है। तो आप ही बताइए, प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर बूंद टपक रहा है, तो इसका 1 सेकंड हो चुका है, इसीलिए ये टपकने को तैयार है। और इसका 2 सेकंड हो चुका होगा, क्योंकि 2 सेकंड हुआ होगा, क्योंकि 1-1 सेकंड पर बूंद टपक रहा है। तो 2 सेकंड में ये छत से नीचे चला आया और जिस समय गिर रहा है इसका वेग 0 है। तो हाइट क्या होगा, ut प्लस हाफ GT²। और हम लोग देखें u का मान 0 है तो छोड़ दीजिए, हाफ, g का मान 10 और टाइम 2 सेकंड में नीचे आ गया तो 2 गुना 2 काट दीजिए, 20 मीटर ऊंचा छत है। आंसर हो गया। और कई लोग हमारे 20 मीटर बार और अगर आप बढ़िया से हमारे साथ समझते हैं तो अगला क्वेश्चन थोड़ा घुमाएंगे। समझिए, प्रत्येक 1 सेकंड में पानी की बूंद टपक रहा है। जब तीसरा बूंद टपकने को तैयार है तो पहला दूसरा पहले से टपक चुका है। तो बताओ, प्रत्येक 1 सेकंड पे है तो दूसरा बूंद का 1 सेकंड, तो पहला बूंद का 2 सेकंड। तो बताओ छत की ऊंचाई क्या है, पहला बूंद 2 सेकंड चला है तो छत की ऊंचाई u का मान 0, 2 सेकंड में कितना ऊंचाई गिरा, आंसर निकल गया। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। प्रत्येक 2 सेकंड पर पानी के बूंद नीचे टपकते हैं, पानी के बूंद नीचे टपकते हैं।
पानी के बूंद नीचे टपकते हैं जिस समय चौथा बूंद टपकने को तैयार है, उस समय दूसरा और तीसरा बूंद कितने दूरी पर होगा? दूसरा और तीसरा बूंद कितने दूरी पर होगा? ये जान के आपको हमने दिया है। ये न्यूमेरिकल टॉनिक कहलाता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। जो लड़के इस क्वेश्चन को सही कर दिया तो इसका मतलब वो एकदम टॉनिक उसको मिलते जा रहा है, सभी प्रश्न सही करेगा। पहले इसको आप खूब बढ़िया से हम आपको समझा दें और खुद से पहले बना के हमें आंसर दीजिए, फिर हम इसमें अगला क्वेश्चन चलेंगे और आपका सही होना चाहिए। सुनिए जरा बढ़िया से। एक मकान के छत से प्रत्येक 2 सेकंड में पानी के बूंद नीचे टपक रहे हैं। जिस समय चौथा बूंद टपकने को तैयार है, ये चौथा है तो कोई तीसरा होगा, ये थर्ड होगा, कोई दूसरा सेकंड होगा, कोई फर्स्ट होगा। ऐसा 3 बूंद पहले से चला होगा, तब ये चौथा बूंद टपकने को तैयार है। तो बताओ, जिस समय चौथा टपकने को तैयार है उस समय दूसरा बूंद कितने दूरी पर होगा, उस समय तीसरा बूंद कितने दूरी पर होगा, और इन दोनों को घटा लोगे तो दूसरे से तीसरे बूंद की दूरी निकल जाएगा। यही चीज आपको करना। पहले बूंद से कोई मतलब नहीं है। देखिए कई लोग का आंसर आना शुरू है, हम आपसे वेट करते हैं सिर्फ 20 सेकेंड। आप जल्दी जल्दी बनाएं और आपका आंसर आना चाहिए, फिर हम इसमें देखेंगे कौन कौन लड़के जा रहे हैं और हम बढ़िया से एक बार फिर समझाएंगे। बताइए, सभी बूंद 2-2 सेकंड पर गिर रहा है, तो इसका 2 सेकंड हुआ होगा, तो इसका 4 सेकंड हुआ होगा। बताइए, दूसरा बूंद 4 सेकंड में दूसरा बूंद कितना नीचे आया होगा, तो इसको दूसरा बूंद के लिए H2 बराबर हम लोग चले UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बोलिए, U का मान सबका 0 है तो हाफ G का मान 10, और दूसरा बूंद हमारा कितना समय तक चला? 2 सेकंड। तो बताइए, सॉरी, इसमें दूसरा बूंद 4 सेकंड चला है तो 4 गुने 4 होगा, 2 दूना 4 हो गया। H2 बराबर 80 मीटर। दूसरा बूंद हमारा यहाँ है, ये 80 मीटर ऊपर से नीचे आ चुका है। तीसरा बूंद हमारा 2 सेकंड चला है, तो बताइए तीसरा बूंद में इसी प्रकार से H3 बराबर U खत्म हो जाएगा, हाफ G का मान 10 T स्क्वायर 2 गुने 2 होगा, ये खत्म हो गया 2 से 2। तो बताइए आप खुद, तीसरा बूंद का दूरी आप निकाल लिए, H3 बराबर 20 मीटर। आप सब लोग समझ गए, ये यहां से 80 मीटर है, यह यहां से 20 मीटर है, तो दोनों बूंद की दूरी क्या है? बताइए, दोनों बूंद की दूरी क्या है? तो 80 में से 20 घटा लेंगे तो दोनों बूंद की दूरी 60 मीटर आंसर हो गया। यानी आपको सबसे पहले ये दूसरे बूंद की दूरी 80 मीटर निकाल लेना था, फिर ये तीसरे बूंद की दूरी निकाल लेना था, और इसमें से इसको घटा लेना था, तो दोनों बूंद के बीच की दूरी निकल गया और 60 मीटर। कई लोग का आया आंसर, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। मैक्सिमम लड़के हम देखे 60 कई लोग लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आज चल रहा है, और अगले क्लास में 30 क्वेश्चन का हम पूरे आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन से, और ज्यादा चांस इसी सेक्शन से पूछने का रहता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, ये सब लोग सही करें। जिनका सही होगा उनके लिए हम फूल देंगे और उनका नाम लेंगे कि हाँ इन्होंने सही किया। तो देखते हैं कौन कौन सही करने वाले हैं, उनका नाम अबर हम लेंगे कि वाह इन्होंने इस प्रश्न को सही किया। इसको जरा ठीक से हम लोग सुनेंगे। क्वेश्चन सुनिए, 200 मीटर ऊंचे मीनार से 200 मीटर ऊंचे मीनार से एक गेंद को जिस समय नीचे गिराया जाता है, ठीक उसी समय 40 मीटर पर सेकंड के वेग से
40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गेंद को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो गेंद कितने समय में एक दूसरे से मिलेगा? तो गेंद कितने समय में एक दूसरे से मिलेगा? एक दूसरे से मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और मोशन अंडर ग्रेविटी का ये सब क्वेश्चन एकदम फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया। एक बार हम बेस दे रहे हैं और तब हम लोग देखें कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात। एक बार फिर से हमारे साथ समझिए, हम हिंट्स दे रहे हैं। 200 मीटर ऊंचे एक मीनार से जिस समय एक गेंद ए को नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक उसी समय एक दूसरे गेंद बी को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, तो दोनों जरूर कुछ देर में मिलेगा। कितने देर में दोनों मिलेगा ये आपको निकालना है। जल्दी, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आए। जो लोग इसका आंसर करेंगे उन लोग का सही होने पर हम खुद नाम लेंगे कि ये लोग सही किए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आंसर बनना सबका शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए कई लोग का आंसर सही होना शुरू है। कितने देर में है तो टाइम दिखना है आपको। कई लोग 5 सेकंड है, 4 सेकंड है, 2 सेकंड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दीपू जी मीटर में लिख रहे हैं, समय सेकंड में बोलिए कितने सेकंड होंगे, मीटर में नहीं लिखेंगे। विनोद जी देखिए 38 सेकंड लाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी आपको थोड़ा सा समय हम आधा मिनट का और देंगे और तब हम देखेंगे कि कितने लोग इसका सही आंसर बना पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग 8 सेकंड तक पहुंच गए। एक पूजा जी हैं 40 सेकंड लाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं रूट 20 सेकंड भी आया है। चलिए, अब हम लोग पहले इसको देख लें और आपको थोड़ा सा समझा दें। अब उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया सही कर पाएंगे। अब अगला दिन जो टेस्ट लेंगे उसका आनंद आप लोग को आएगा, क्योंकि अगले दिन आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर सही करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। 200 मीटर हाइट है और एक गेंद को हम यहाँ से गिरा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। और मान लेते हैं x दूरी तय करने के बाद ये गेंद यहाँ आया है और नीचे से एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों गेंद एक दूसरे से मिल जाता है। अगर कुल हाइट 200 है तो यह दूरी ऑटोमेटिक 200 माइनस x होगा। एक बार फिर से समझिएगा, आप कलम रोक करके एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। 200 मीटर से हम गेंद को नीचे गिरा रहे हैं तो u बराबर 0 है। और इस समय आप देखिए नीचे से 40 मीटर पर सेकंड से गेंद फेंके। मान लेते हैं यह x दूरी तय करने के बाद दोनों मिल गया है। तो बताइए, मिल गया, पूरे दूरी 200 है तो ये बच गया 200 माइनस एक्स। ये चला, ये x चला तो ये 200 माइनस एक्स चला। तो दो पार्ट हम लोग का इस क्वेश्चन में दिया है। एक पार्ट है जो गेंद नीचे आ रहा है और एक पार्ट है जो गेंद ऊपर जा रहा है। तो नीचे आने वाले गेंद के लिए और एक पार्ट है ऊपर जाने वाले गेंद के लिए, दोनों में फॉर्मूला आप सोचो। नीचे आ रहा है तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और ऊपर जा रहा है तो h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। आपको अभी हम सिखाए थे, ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो प्लस। एकदम कलम रोक के समझिए। अब कमेंट सेक्शन बंद कीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। अब समझिए जरा ठीक से। नीचे आने वाला गेंद x ऊंचाई तक गिरा है तो h का मान x है। इसका u 0 है तो ये 0 छोड़ दीजिए। हाफ g का मान 10 t स्क्वायर हम लिख दिए। यही टाइम निकालना है। 2 को 5 बार में काटे 10 को, और x बराबर 5t स्क्वायर हमारा आ गया। इधर चलिए, h का मान हम लोग देख रहे हैं 200 माइनस x है। u का मान आपको दिया हुआ है 40 गुना t माइनस हाफ, g का मान 10 गुना t स्क्वायर।
2 से 5 बार में काट दिए। 200 माइनस x का वैल्यू आप जानते हो 5t², तो इधर से x का वैल्यू 5t² रख दीजिए, बराबर 40t माइनस 5t² होगा। इधर प्लस आएगा तो कट जाएगा और टाइम बराबर 200/40, 5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है दोनों गेंद एक दूसरे से 5 सेकेंड में मिल जाएगा। और हम लोग देखें शुरुआत में 5 सेकेंड कौन लाए थे, उनका नाम लेना लाजमी है। कई लड़के बहुत बढ़िया, देखिए शुरुआत से ही हम देख रहे हैं 5 सेकेंड कई लोगों का आंसर है, बहुत अच्छी बात है। और लाइन से हम इसको जरा एक बार देख लें। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात, एक दो नहीं, हमें लगता है 100 से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने 5 सेकेंड लाया, चाहे वो मनीष जी हो, सचिन जी हो, दीपक जी हो, कई लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर 5 सेकेंड आया, ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग बहुत बढ़िया सही समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब 5 सेकेंड, इतने लोग सही किए, इनाम लेना भी संभव नहीं। तो अगले दिन मजा आएगा। कल हमारा लाइव क्लास नहीं होगा न्यूमेरिकल का, परसों यानी हम लोग, कल हो गया दिन आपका, आज हो गया मंगलवार, बुधवार नहीं, अगला क्लास बृहस्पतिवार को 3:15 3:20 से लगभग क्लास आपके शुरू होते हैं और 4:15 तक लगभग चलेंगे। इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। जितने परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं रेलवे और तमाम में, बृहस्पतिवार को अपने तमाम मित्रों के साथ आप लोग एकदम स्वागत है। हम पूरे न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ फिर क्लियर करेंगे और ये सेक्शन आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। आज का क्लास जिन लोगों को भी बढ़िया लगा वे लाइक का बटन दबाएं और बढ़िया से हम लोग यहाँ पे आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसमें सभी क्लास आपका ध्यान दीजिए, एनटीपीसी ग्रुप डी का लाइव नहीं चल रहा है, चलिए अब उसको हम लोग कल से शुरू कर लेते हैं। लाइव वीडियो आपका जा रहा है, अब उसको हम शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी कल लाइव रहेंगे आप, कल लाइव आप 9:30 से रहिए, कल होगा। आज एयरफोर्स का क्लास अभी हम शुरू करेंगे, अभी होगा 4:30 से, आपका एयरफोर्स भी क्लास होगा। सभी चीज का आपको जो है चलना शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आज का क्लास सभी लोग बहुत बढ़िया किए। टेलीग्राम पर विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, उसमें आप इन कर जाओगे। परसों के क्लास का जो भी असाइनमेंट पीडीएफ होगा वहां पर हम लोग डाल देंगे, उसमें हम लोग कर लेंगे। समर जी किरचॉफ सेकेंड लॉ कल होगा, कल आप सुबह लाइव रहिएगा। आज का क्लास नहीं हुआ था मॉर्निंग में, कल किरचॉफ सेकेंड लॉ होगा, तो इसलिए कल का क्लास आप अपना उसमें देख पाएंगे। चलिए जिन लोगों को क्लास अच्छा लगा एक अंगूठा थम